हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। और दोस्तों अभी जो है हम लोग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो है दोस्तों वो वोकेबलरी के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। और हम लोग वोकेबलरी के 6 पार्ट्स को देखने वाले हैं। और टॉप 10 लाइव टेस्ट की तरह होता है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको भली भांति पता है कि हम लोग रेगुलर इस सेशन को कर रहे हैं। तो जो मेरे बाकी के वीडियोस को जिन्होंने नहीं देखा हुआ है तो आप मेरे आई बटन पे जाके प्रेस कर सकते हो, या तो फिर एंड स्क्रीन में देख सकते हो, वीडियोस के अंत में मिल जाएगा दोस्तों। या तो फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, वीडियोस के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। और दोस्तों ये जो है वो सारे एसएससी के लिए है ना, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बैंकिंग, आईबी, डीआरडीओ, इंग्लिश कॉम्पिटिटिव के जितने भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। और दोस्तों जो भी मेरे चैनल पे नए हो वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और शेयर आपको कर देना है व्हाट्सअप पे, ओके, व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आपको शेयर कर देना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेट ना करते हुए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ओके। इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो दोस्तों अपने को जो है वो सिनोनिम्स बताना है और सिनोनिम्स बताना है बैरन का। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा बैरन है। तो बैरन का जो है दोस्तों वो सिनोनिम्स बताना है आपको। पहली बात तो ये है कि मैं बता दूं ये एडजेक्टिव है, ओके। और देखिए पहले जो है बैरन का मतलब जान लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बैरन का मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब जो होता है वो बांझ होता है, ठीक है। बांझ या बंजर, ओके, बंजर आपने सुना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन की, ठीक है। तो गुड है ना, होलसम है और अनप्रोडक्टिव है और प्रॉफिटेबल है दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं बारी बारी से हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि सारे ऑप्शन का डिस्कशन करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहले जो है गुड का जान लेते हैं, ओके। देखिए गुड का मतलब तो आपको पता होना चाहिए, तो अच्छा होता है, ओके। तो देखिए जो नॉर्मल जो बेसिक से वर्ड्स होंगे मैं उनको बताने की कोशिश कम करूँगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ आपको पता होना चाहिए और आपको पता होता है। तो गुड का मतलब अच्छा होता है, ये तो आपको पता है, ओके। होलसम, होलसम का मतलब होता है, होलसम का मतलब होता है पौष्टिक, ठीक है। पौष्टिक आपने सुना होगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अनप्रोडक्टिव, ओके। अनप्रोडक्टिव की बात करें तो इसका मतलब होता है अनुत्पादक, ठीक है, या अनुर्वर, ठीक है। अनुर्वर या अनुत्पादक मतलब अनुपजाऊ, आपने सुना होगा अनुपजाऊ भूमि, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि अनुत्पादक, ठीक है, अनुत्पादक, ओके। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल का मतलब होता है दोस्तों लाभदायक, ओके, लाभदायक या लाभप्रद आपने सुना होगा। तो जैसे कि बैरन का मतलब अभी हमने आपको बताया कि बांझ, ठीक है, बांझ या बंजर, ओके। तो इसका सिनोनिम्स बताना है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अनप्रोडक्टिविटी, ठीक है, अनप्रोडक्टिव, ओके। इसका मतलब होता है कि अनुत्पादक या अनुर्वर, ठीक है। तो जैसे कि बांझ, बंजर हो जाना और अनउपजाऊ होना एक ही चीज़ है। दैट मीन्स बैरन का जो सिनोनिम्स होगा दोस्तों वो अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और दोस्तों ये बात करते हैं सिनोनिम्स, कुछ जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका जो सिनोनिम्स होगा दोस्तों बैरन का वो इनफर्टाइल होगा, ठीक है, मुरलैंड होगा, एकार्पोस होगा, फिर अनप्रोडक्टिव, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों बैरन का वो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने ये क्वेश्चन रखा हुआ है कल का। हमने कल क्लास ली थी तो उसमें हमने कुछ मिस्टेक्स कर दी थी। तो दोस्तों मिस्टेक क्या था कि जैसे कि डिसीटफुल है तो मान लीजिए कि इसका मतलब होता है छल, छल या कपटी, ओके, छल या कपटी होता है। तो इसका अपने को बताना था दोस्तों, एंटोनिम्स बताना था, ठीक है, एंटोनिम्स बताना था। तो इसका जो हो जाएगा ये ईमानदार सही ऑप्शन था, ऑनेस्ट, ठीक है। जो ऑनेस्ट होगा, ऑनेस्ट होगा दोस्तों, ये जो है वो सही ऑप्शन था एंटोनिम्स का। तो क्या हुआ कि हमने डिसीटफुल का जो है वो एंटोनिम्स कह दिया, ठीक है, जबकि ये सारे के सारे ये इसके सिनोनिम्स थे दोस्तों डिसीटफुल का, ठीक है। तो आप कल के जो क्वेश्चन है 6 to 10 जो है क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लेना दोस्तों। वो जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी मान लो कि ये डिसीटफुल है ना, तो इसका जो है ये सारे सिनोनिम्स है, ये एंटोनिम्स नहीं था दोस्तों, ठीक है। तो 6 to 10 क्वेश्चन कल के सेशन में आप देख लेना, पार्ट 5 में, ठीक है, क्लास 5 में आप देख लेना दोस्तों, ठीक है। बस यही कहना था, उसके लिए सॉरी, तो सॉरी कहना था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। और सेकंड क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी बेस्ट एक्सप्रेसेस बताना है दोस्तों। दैट मीन्स सिनोनिम्स बताना है अपने को, ठीक है। सिनोनिम्स बताना है इनफैमी का, ओके।
इनफैमी का बताना है तो सबसे पहली बात तो ये है कि पहले दोस्तों ये नाउन है, ओके। और इसका जो मतलब होता है दोस्तों, इनफैमी का जो मतलब होता है, इसका मतलब बदनामी या कलंक होता है, ठीक है। इसका जो मतलब होता है दोस्तों, तो बदनामी बदनामी या कलंक होता है, ओके। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो नोटरिटी है, ओके, ग्लोरी है, इंटीग्रिटी और फैमिलियरिटी, ओके। तो ये चार में से ऑप्शन कौन से लगते हैं दोस्तों आपको? तो राइट ऑप्शन जो रहने वाला है वो फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला दोस्तों, नोटरिटी। देखिए इसका मतलब जो होता है, देखिए इसी का मतलब होता है दोस्तों कि बदनामी या कलंक, ठीक है, बदनामी या कलंक, ये इसी का मतलब है। दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों, नोटरिटी। बात करते हैं अब ग्लोरी का, ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ग्लोरी का। तो ग्लोरी का जो मतलब होता है दोस्तों वो महिमा या शोभा होता है, ठीक है। इसका जो होता है वो महिमा या शोभा, शोभा बढ़ाना किसी घर की, जो लक्ष्मी आती है घर में तो शोभा बढ़ाती है, तो ये सुना होगा आपने, ठीक है, वो ग्लोरी होता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीग्रिटी का। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, अखंडता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सच्चाई, ठीक है। तो कह सकते हो आपको पता होना चाहिए, आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपने ये सुना होगा, ठीक है, इंटीग्रिटी, सॉवरेन, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ा है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि सच्चाई, अखंडता, ईमानदारी, ठीक है। और बात करते हैं फैमिलियरिटी का। तो फैमिलियरिटी का जो मतलब होता है दोस्तों, मेल जोल होता है, ठीक है, मेल जोल, आपने सुना होगा, मेल जोल बढ़ाना, मेल मिलाप, ओके। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है दोस्तों? तो राइट जो ऑप्शन रहने वाला है, तो आपको हमने बताया था नोटरिटी। तो चलिए ठीक है, बात करते हैं सिनोनिम्स की दोस्तों, ठीक है। इनफैमी का जो है सिनोनिम्स जान लेते हैं कुछ। तो पहला जो है नोटरिटी, नोटरिटी तो है ही दोस्तों। फिर इग्नोमिनी है, और डिसरेप्ट है, और डिफेमेशन है, और स्पेक है, और स्लर है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट रहने वाला है सिनोनिम्स, ठीक है, इनफैमी का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिनोनिम्स बताना है दोस्तों अपने को, ठीक है। और किसका बताना है? तो इंट्रैपिड का, ठीक है। इंट्रैपिड का मतलब क्या होता है पहले तो ये जान लेना चाहिए। और दोस्तों ये एडजेक्टिव है, पहली बात तो ये है। तो इंट्रैपिड का मतलब होता है दोस्तों नीडर, साहसी या वीर। तो इसका मतलब जो होता है साहसी, नीडर, ठीक है, या वीर। तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन पे नज़र डालते हैं दोस्तों। तो हेसिटेंट है, ओके, फियरलेस, एक्सट्रोवर्ट, रैश। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फियरलेस। दोस्तों फियरलेस का मतलब होता है नीडर, ओके, नीडर या निर्भीक, ठीक है, नीडर या निर्भीक। तो क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन पे नज़र डालते हैं दोस्तों और देख लेते हैं। तो ऑप्शन जो है हेसिटेंट जो होता है इसमें इसका मतलब होता है कि दुविधा में पड़ जाना, ठीक है। इसका मतलब जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? दुविधा में पड़ जाना या अनिश्चित होता है, ठीक है। तो दुविधा में पड़ जाना आपको याद रखना है, ठीक है, दुविधा में पड़ जाना, ठीक है। और आप बोल सकते हो अनिश्चित, ठीक है। बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट का। तो दोस्तों एक्सट्रोवर्ट का जो मतलब होता है बहिर्मुखी, ओके, बहिर्मुखी आपने सुना होगा दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं रैश का जो मतलब होता है वो जल्दबाज, मतलब जल्दबाजी में या उतावला, आपने सुना होगा। तो ये लिख देता हूँ, उतावला, ओके। तो राइट ऑप्शन कौन सा था दोस्तों? इंट्रेपिड का सिनोनिम्स फियरलेस, ठीक है। तो अब बात करते हैं, कुछ सिनोनिम्स जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं कुछ सिनोनिम्स का, किसकी? तो इंट्रेपिड का। तो इंट्रेपिड का जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो डेयरिंग हो जाएगा, ठीक है, एडवेंचरस हो जाएगा, ब्रेव हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, हार्डी, हीरोइक, फेयरलेस। तो दोस्तों ये सब पूछते हैं, ये जो है ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो है सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स तो एक होता है यहाँ पे फेयरलेस, लेकिन इसके अलावा भी आप ये जो सिनोनिम्स आपको मिल रहा है वो बहुत यूज़फुल रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेस्ट एक्सप्रेसेस, दैट मीन्स सिनोनिम्स ही बताना है दोस्तों अपने को, ठीक है। तो किसका बताना है दोस्तों? तो बात करते हैं प्रोडिगल का, ओके। और दोस्तों प्रोडिगल जो है वो सबसे पहली बात तो ये एडजेक्टिव है, ओके। अब बात करते हैं प्रोडिगल का क्या मतलब होता है दोस्तों। तो प्रोडिगल का जो मतलब होता है वो खर्चीला या फिजूल खर्च, ओके। तो ये जो होता है खर्चीला इंसान आपने सुना होगा, खर्चीला, ठीक है, या फिजूल खर्च, ओके, फिजूल खर्च, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन में जो है एक्सक्लूसिव, प्रोडक्टिव, लेविश और केयर फ्री, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला दोस्तों? मैं आपको बता दूं, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों, लेविश।
लेविश का ही मतलब होता है दोस्तों कि खर्चीला, फिजूल खर्च करने वाला, ठीक है, लेविश आपको याद रखना है। तो अब बात कर लेते हैं कि ऑप्शन पे नज़र डालते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन पे नज़र डालते ही बात करते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि अनन्य या विशिष्ट, है ना, विशिष्ट, विशेष, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है दोस्तों मैं बता दूं, विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट या विशेष बोल सकते हो, विशेष या अनन्य, ठीक है, अनन्य। ओके, बात करते हैं प्रोडक्टिव, है ना। प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादक। अभी अभी आपके सामने हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, तो आपको, है ना, वो आसानी से याद रह जाती है, ठीक है। ठीक है, तो उत्पादक या उत्साह, ठीक है, प्रोडक्टिव मतलब, ठीक है, उपजाऊ, ठीक है, उत्पादक या उपजाऊ, सॉरी, उपजाऊ। ओके, उपजाऊ। बात करते हैं लेविश तो हो गया दोस्तों, ठीक है। केयर फ्री, केयर फ्री का मतलब आपको पता होना चाहिए, लापरवाह, ठीक है, लापरवाह होता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो राइट ऑप्शन विल बी थर्ड ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है दोस्तों सिनोनिम्स लेविश, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ सिनोनिम्स की, ठीक है। तो प्रोडिगल का जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों, स्पेंड थ्रिफ्ट, ओके, वेस्टफुल, प्रोफ्यूज और लेविश, आपको पता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों सेशन अगर सही लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए, तो क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन में जो है दोस्तों वो पर्सपिक्यूअस, ओके, पर्सपिक्यूअस। सबसे पहली बात तो ये एडजेक्टिव है और अपने को बेस्ट एक्सप्रेसेस सिनोनिम्स बताना है दोस्तों, ठीक है। और तो ऑप्शन पे देखिए, जाने से पहले इसका मतलब जो है जान लेते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों सुबोध या स्पष्ट, ठीक है। पर्सपिक्यूअस का मतलब होता है सुबोध या स्पष्ट, स्पष्ट लिख देता हूँ पहले, ठीक है, स्पष्ट या सुबोध, ठीक है, आपने सुना होगा सुबोध। ओके, तो बात करते हैं ऑप्शन की, तो रिलेवेंट, है ना, प्रिसाइज, ब्रीफ या क्लियर। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला दोस्तों? तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। जो क्लियर होगा राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट सिनोनिम्स होगा। तो बात करते हैं क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, है ना, स्पष्ट, स्पष्ट या साफ बोल सकते हो, क्लियर, ठीक है। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं हम कि जो है ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। तो रिलेवेंट का क्या मतलब होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। रिलेवेंट का मतलब होता है मिलता जुलता या अनुरूप, उसके अनुरूप, इसके अनुरूप, ठीक है, आपने सुना होगा, उसके अनुरूप, मेल मिलाप, ओके। तो ठीक है, मिलता जुलता, ठीक है, मिलता जुलता। चलिए बात करते हैं प्रिसाइज। प्रिसाइज का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है कि ठीक या विधि पूर्वक, ठीक है। मैं लिख देता हूँ विधि, विधि पूर्वक, ओके, या ठीक, ओके। बात करते हैं दोस्तों ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब आपको पता होना चाहिए, संक्षिप्त, ओके। तो ये तो नॉर्मल था, ठीक है। बात करते हैं क्लियर। तो दोस्तों ये जो है पर्सपिक्यूअस का राइट सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों, क्लियर, ओके। चलिए तो बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों पर्सपिक्यूअस का जो है सिनोनिम्स देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अपन बात करते हैं क्लियर है, एपरेंट है, कंप्रिहेंसिबल है, अंडरस्टूड है, विजिबल है, फाइन है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसका जो है पर्सपिक्यूअस का ये सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपको सेशन सही लग रहा है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। तो अपने को जो है दोस्तों वो वर्ड अपोजिट बताना है दोस्तों, ठीक है। दैट मीन्स एंटोनिम्स बताना है दोस्तों। पहले की बात तो ये है, एंटोनिम्स किसकी बताना है, वो लिबर्टी की। तो लिबर्टी जो है सबसे पहली बात तो ये नाउन है, ठीक है। लिबर्टी का क्या मतलब होता है? लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता या स्वाधीनता। क्या होता है दोस्तों? तो इसका जो मतलब होता है स्वतंत्रता या स्वाधीनता, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन पर नज़र डालते हैं। तो सेरेनिटी, स्लेवरी, सर्फडॉम और सब ऑर्डिनेशन। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो राइट ऑप्शन जो रहने वाला है वो स्लेवरी रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। स्लेवरी, स्लेवरी का ही मतलब होता है गुलामी या दास्य, ठीक है। इसी का मतलब होता है गुलामी या दास्य, ओके। तो अब चलिए हम लोग बारी बारी से नज़र डालते हैं ऑप्शन पे। तो पहली बात तो ये है कि सेरेनिटी। सेरेनिटी का क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब जो होता है वह शांति या स्थिरता, ठीक है।
इसका मतलब होता है शांति या स्थिरता। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, स्लेवरी हो गया। सर्फडॉम, सर्फडॉम का मतलब होता है दासत्व या चाकरी। आपने सुना होगा, दासत्व या चाकरी। ओके, बात करते हैं सब ऑर्डिनेशन। सब ऑर्डिनेशन का मतलब होता है अधीनता, अधीनता स्वीकार करना, आपने सुना होगा अधीनता। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, वो एंटोनिम्स। लिबर्टी का एंटोनिम्स दोस्तों स्लैबरी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एंटोनिम्स की। ठीक है, तो अब इस लिबर्टी का जो है दोस्तों हम लोग जान लेते हैं एंटोनिम्स। ओके, तो लिबर्टी का एंटोनिम्स होता है, पहली बात तो स्लेवरी, फिर होता है सर्विलिटी, इंस्लेवमेंट, ओके, और जीलोटिज्म। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन जो है वर्ड अपोजिट मीनिंग बताना है, एंटोनिम्स दैट मीन्स। ओके, तो किसकी बताना है, डिसऑर्डरली। डिसऑर्डरली का हम लोग को एंटोनिम्स बताना है दोस्तों। ठीक है, पहली बात तो ये है कि एडजेक्टिव है डिसऑर्डरली, इसका मतलब होता है उपद्रवी, उपद्रवी या उल्टा पलटा। ठीक है, उल्टा पलटा। ठीक है, उपद्रव मचाना, कहीं भी भड़दंग मचाना, है ना, हुड़दंग मचाना, ये सब आपने सुना होगा, उपद्रव। ठीक है, तो डिसऑर्डरली का मतलब होता है उपद्रवी। ठीक है, अब बात करते हैं, ऑप्शन पर नज़र डालते हैं, तो चाओटिक है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड है, एडजस्टेड है, अरेंज्ड है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है एडजस्टेड नहीं होता है। ठीक है, इसको अपन पढ़ते हैं एडजस्टेड। ठीक है, एडजस्टेड, बिकॉज ऑफ डी जो है यहाँ पे साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको यह बात, इस बात को याद रखना है। चलिए बात करते हैं, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है दोस्तों, तो ये डिसऑर्डरली का जो हो जाएगा एंटोनिम्स, वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है संगठित। ओके, संगठित होता है, आपको पता होना चाहिए। ओके, संगठित, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अब बारी बारी से ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। तो ऑप्शन जो है चाउटी का क्या मतलब होता है, तो चाउटी का मतलब होता है अराजक या गड़बड़ी। ठीक है, अराजकता फैलाना, आपने सुना होगा, अराजक, अराजकता या गड़बड़ी, गड़बड़। ठीक है, तो बात करते हैं ऑर्गेनाइज तो हो गया दोस्तों। ठीक है, एडजस्टेड, एडजस्टेड का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है समायोजित या नियमित। ठीक है, समायोजित, समायोजित या नियमित। ठीक है, अरेंज्ड, अरेंज्ड का मतलब तो आपको भली बात ही पता होना चाहिए, व्यवस्थित। ओके, व्यवस्थित, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, वो ऑर्गेनाइज्ड। तो ये एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों डिसऑर्डरली का। चलिए अब बात करते हैं, देखिए डिसऑर्डरली का कुछ एंटोनिम्स जान लेते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड है, कॉन्सोलिडेटेड है, यूनाइटेड है और कंडीशनल है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन में है इलेवेशन। इलेवेशन जो है सबसे पहली बात तो ये नाउन है। इलेवेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऊंचाई या उत्थान या उन्नति। ठीक है, तो इसका मतलब होता है उत्थान, आपने सुना होगा, उत्थान या ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई या उन्नति आपने सुना होगा। ओके, बात करते हैं बारी बारी से, ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। रिडक्शन, ह्यूमिलिएशन, है ना, डिप्रेशन और डिबेसमेंट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, वो डिप्रेशन। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जो है दोस्तों इलेवेशन का एंटोनिम्स हो जाएगा। बात करते हैं डिप्रेशन की, तो इसका मतलब होता है गिरावट, गिराव, निराशा, उदासी। ठीक है, इसका जो मतलब होता है निराशा या गिराव, किसी की तरफ झुकाव, गिराव। ठीक है, और बस इतना याद रखना है। ठीक है, और उदासी भी होता है दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब तो ये समझना है बस। तो राइट ऑप्शन विल बी थर्ड ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, इलेवेशन का जो हो जाएगा एंटोनिम्स दोस्तों डिप्रेशन। अब बात करते हैं बारी बारी से, ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। रिडक्शन, रिडक्शन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कमी, छूट या न्यूनन। ठीक है, और रिडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कमी हो जाना या छूट हो जाना या न्यूनन, न्यूनन आपने सुना होगा। ओके, ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है अवमान करना या तिरस्कार करना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है तिरस्कार, तिरस्कार या अवमानना। ठीक है, आपने सुना होगा अवमान। ठीक है, अब डिप्रेशन तो हो गया दोस्तों। ठीक है, डिवेसमेंट, डिवेसमेंट का मतलब होता है नीचा दिखाना। ओके, नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना। ओके, तो डिप्रेशन जो है वो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों इलेवेशन का। चलिए अब बात करते हैं, कुछ एंटोनिम्स जान लेते हैं इलेवेशन का दोस्तों। ठीक है, इलेवेशन का जो है एंटोनिम्स हो जाएगा डिप्रेशन, है ना, फेडिंग, ट्यूम्बल और फर्टफुलनेस और डीके। ठीक है, फ्रेटफुलनेस और डीके।
चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोसी। ग्लोसी जो है दोस्तों, ये सबसे पहली बात तो ये है एडजेक्टिव है, और ग्लोसी का मतलब होता है इसका मतलब होता है चमकदार, है ना, चमकदार, चिकना, ठीक है। इसका जो मतलब होता है चमकदार होता है दोस्तों, चमकदार कह सकते हो या चिकना कह सकते हो, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन की, तो डल, शाइनिंग, वेरी, टायर्ड। ओके, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, डल। डल जो हो जाएगा दोस्तों एंटोनिम्स हो जाएगा ग्लोसी का। इसका मतलब होता है मंद या सुस्त, मंद या सुस्त पढ़ना, ठीक है, आपने सुना होगा। तो चमकदार, चिकना, है ना, और जो होता है चमकदार मतलब कि वो ग्लो, शाइनिंग कर रहा हो, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है डल है, मंद है, सुस्त है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो डल हो जाएगा। अब ऑप्शन पे नज़र डालते हैं, तो शाइनिंग, शाइनिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है चमकीला, ओके, चमकीला, ओके। वियरी, वियरी का मतलब होता है थका हुआ या घबराना, ठीक है, इसका मतलब होता है थका होना, ओके, थका होना या घबराना, ठीक है। बात करते हैं टायर्ड का, आपको पता होना चाहिए, थका हुआ, थका हुआ, ठीक है। तो राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो एंटोनिम्स हो जाएगा ग्लोसी का डल। अब बात करते हैं दोस्तों ग्लोसी का कुछ एंटोनिम्स जान लेते हैं। लैक्स, डल है, इनएक्टिव है, लैगिंग है, स्लो है, ऑब्ट्यूज है और फीबल है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है दोस्तों वो वर्ड अपोजिट बताना है, दैट मीन्स एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट जो है दोस्तों, ये तो एडजेक्टिव है, और अप्रोप्रिएट का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है उपयुक्त या उचित या ठीक। तो इसका मतलब जो होता है वो उचित या ठीक, ठीक है, ठीक या उपयुक्त, आपने सुना होगा उपयुक्त, ठीक है। ऑप्शन पे नज़र डालते हैं, तो डिसिमिलर, कंपेरेबल, ठीक है, अनसूटेबल, डिस्पैरेट, ठीक है, डिस्पैरेट। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है दोस्तों? इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो सी ऑप्शन रहने वाला है। ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अनसूटेबल। अनसूटेबल का ही मतलब होता है अनुपयुक्त या अनुचित, ठीक है, अनुपयुक्त। तो मैं लिख देता हूँ अनुपयुक्त, ठीक है, अनुपयुक्त या अनुचित, ठीक है। तो जो है अप्रोप्रिएट का जो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो अनसुटेबल हो जाएगा, दैट मीन्स अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित या ठीक ठाक, लेकिन अनसुटेबल का मतलब होता है अनुचित, ठीक नहीं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, बारी बारी से ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। डिसिमिलर, ठीक है, डिसिमिलर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है भिन्न या असमान, इसका मतलब होता है भिन्न या असमान, ओके। इनकम्पेबल, इनकम्पेरेबल, तो इसका जो मतलब होता है बेमिसाल, है ना, बेमिसाल, बेजोड़, अनोखा, इसका मतलब होता है अनोखा, अनोखा या बेमिसाल, ओके, बेमिसाल, आपने सुना होगा। चलिए बात करते हैं, अनसुटेबल तो हो गया। डिस्पैरेट, डिस्पैरेट का मतलब होता है दोस्तों विषम या भिन्न, इसका भी मतलब आपको पता होना चाहिए, विषम होता है, ओके, विषम या भिन्न, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? वो सुटेबल रहने वाला है, अप्रोप्रिएट का एंटोनिम्स, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अप्रोप्रिएट का कुछ एंटोनिम्स के बारे में। इम्प्रॉपर, अनसुटेबल, इनएप्ट, है ना, इनअप्रोप्रिएट, अनफिट, रॉन्ग, ठीक है, बात रही एंटोनिम्स की। और तो चलिए दोस्तों आई होप कि आपने सेशन को बहुत इंजॉय किया होगा, गेन किया होगा बहुत कुछ यहाँ से। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए सेशन को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।